हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आर्या दुबे चैनल में आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों, मैं बात करने वाली हूँ हरितालिका तीज कैसे व्रत करें। अगर पहली बार व्रत कर रहे हैं तो कैसे करना चाहिए, पीरियड में हम लोग को व्रत करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, संपूर्ण जानकारी आप लोग को वीडियो में मिलेगी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। बेल आइकन इम्प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को लोगों को मिलता रहे। तो दोस्तों, हरितालिका तीज आप लोग को पता है 26 अगस्त दिन मंगलवार को मनाई जा रही है। और अगर हम पहली बार हरितालिका तीज व्रत कर रहे हैं तो कैसे करनी चाहिए। तो दोस्तों, जैसा सबके वहाँ का नियम अलग अलग होता है। अगर हम पहली बार व्रत कर रहे हैं तो सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होती है कि हम लोग मायके से करें या ससुराल से करें, लेकिन पहली बार व्रत हम लोग कर सकते हैं। इस बार कोई मतलब वो नहीं है कि हम लोग व्रत नहीं करें या नहीं करें, हम लोग व्रत कर सकते हैं इस बार। और जैसा आप लोग के यहाँ होता, अगर आप लोग के यहाँ पहली बार व्रत मायके से किया जाता होगा तो आप लोग अगर ससुराल में है तो मायके जाके व्रत कर सकती हैं। अगर ससुराल में किया जाता है तो ससुराल में है तो फिर ये व्रत स्टार्ट कर लीजिए। सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होता है, अगर हम पहली बार व्रत कर रहे हैं तो हमको जो साड़ी कपड़ा दान करना रहता है, जो भी मतलब व्रत वाली वो चीज़ रहता है, वो हमारे मायके से ही आता है। और ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोग का भी ऐसे होता होगा तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम लोग के मायके से तीज आता है। तीज में हम लोग को सारा सामान रहता है। और जैसे छूने का, दान करने का सिंगार साड़ी पहली बार अगर है तो दोस्तों निश्चित है हम लोग को दान करना चाहिए। पहली बार क्या, अगर हमारा सामर्थ्य हमेशा हो रहा है तो हम लोग को हमेशा दान, वस्त्र दान जरूर करना चाहिए। और वस्त्र के साथ साथ श्रृंगार का पूरा सामान हम लोग को दान करना चाहिए। फल फ्रूट जो भी हमारे पास सब दान करना चाहिए। दोस्तों, क्या हमको कोरा साड़ी हमेशा पहनना चाहिए? तो ऐसी कोई नियम नहीं है। अगर हम पहली बार व्रत करें तो हमारा सब कुछ कोरा होना चाहिए, साड़ी भी कोरा होना चाहिए, श्रृंगार भी। श्रृंगार में कोई मतलब हो, लेकिन चूड़ी बिंदी ये सब नया ज़रूर होना चाहिए। साड़ी के साथ साथ साड़ी की मैचिंग रहती है, सब लोग मैचिंग करते हैं, तो साड़ी भी हम लोग को कोरा ही पहनना चाहिए। पहली बार है, पहली बार तो मायके का ज़रूरी होता है रहना, तो मायके से मम्मी पापा भेज देते हैं कि पहली बार व्रत है। और अधिकतर मायके से ही आती है साड़ी। बहुत साल, अगर शादी को बहुत साल हो गए हैं तो ऐसी कोई बात नहीं कि मायके से ही आए तभी हम लोग करेंगे, ऐसा कोई नियम नहीं है। नियमबद्ध नहीं है कि एकदम नियम से हम लोग बंधे हुए, ऐसा कुछ नहीं है। और उसके बाद दोस्तों, और हम लोग को पहली बार व्रत तो हम लोग को व्रत कर सकते हैं। अगर पीरियड आ गए तो हम लोग को व्रत करना चाहिए, उसमें श्रृंगार करना चाहिए। तो जी दोस्तों, हम लोग को व्रत करना चाहिए, श्रृंगार भी हम लोग को करना चाहिए। जितना व्रत हम लोग करते हैं, जो भी व्रत हम मतलब तीज का जितना व्रत करते हैं, जो श्रृंगार करते हैं, सब कुछ हम लोग को करना चाहिए। सिर्फ हम लोग भोलेनाथ माता पार्वती की पूजा नहीं कर सकते हैं। पूजा अगर आपके हस्बैंड है और आपकी ननद है, सासू माँ घर में कोई है तो उससे आप लोग करवा सकते हैं, लेकिन मेरा पूजा है तो अपने हस्बैंड से अगर करवा लेंगे तो बेहद अच्छा रहता है। मतलब सबके हस्बैंड तो नहीं तैयार होते हैं, अगर हस्बैंड तैयार हो जा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। और मतलब कितने लोग के हस्बैंड गुस्सा आ जाते हैं, गुस्सा दिला देते हैं, उनको अच्छा नहीं लगता है पूजा करना। तो आप लोग इसमें मतलब वो ना किच किच नहीं करना चाहिए। आप भगवान से हाथ जोड़ के क्षमा याचना कर लीजिए कि प्रभु, मैं आपकी पूजा करने में असमर्थ हूँ, इसलिए मैं आपकी पूजा नहीं कर पा रही हूँ। ऐसा करके भगवान से, प्रभु से क्षमा याचना कर लेना चाहिए। और अगर मान लीजिए आप लोग कथा सुनना है, मंदिर अगर जा रहे हैं तो मंदिर जाके आप दूर बैठ के कथा भी सुन सकते हैं। और अगर अपने घर में पूजा कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, घर में भी दूर बैठ के आप लोग कथा सुन सकते हैं, भजन कीर्तन कर सकते हैं, भगवान से क्षमा याचना कर सकते हैं। तो ऐसा कोई नियम नहीं है। अगर आप लोग का 6 दिन हो गया है, 7 दिन हो गया है तो आप लोग पूजा कर सकते हैं, लेकिन अगर शुरुआत है तो आप लोग पूजा नहीं कर सकते। सब कुछ करेंगे, पूरा श्रृंगार करेंगे, पूजा नहीं करेंगे। हमारे हरितालिका तीज का नियम ऐसे है। और दोस्तों, बाल पहली बार तो बाल तो तीज के दिन बिल्कुल, व्रत वाले दिन तो नहीं धुलना चाहिए, बाल तो बिल्कुल भी नहीं धुलना चाहिए। उसके बाद दोस्तों आ गई, हम लोग चौथी बात आ गया है, कुछ लोग बोलते हैं कि आज मान है, हमको व्रत शुरू करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, दिन अच्छा नहीं है। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, अगर हमारा मान है तो व्रत में नहीं देखा जाता, आप लोग व्रत कर सकते हैं।
इन बहुत से लोगों के घर देखा जाता है कि अगर मान पड़ गया तो लोग व्रत नहीं रहने देते हैं। हम लोग के यहाँ भी ऐसा होता है, व्रत नहीं रख पाते, लेकिन जैसा आप लोग क्या होता होगा वैसा आप लोग कर लीजिएगा। आप लोग को मैं बात क्लियर कर दी हूँ। उसके बाद दोस्तों आ गई है बात, अगर पीरियड है तो पूजा कर लिए, व्रत भी कर लिए हैं, तो हम लोग अपने पति का पैर छू सकते हैं कि नहीं छू सकते हैं। जब पूरा श्रृंगार हम लोग कर लिए तो पति का पैर भी छू सकते हैं, बड़ों का आशीर्वाद हम लोग ले सकते हैं। व्रत में ऐसा कुछ भी देखा नहीं जाता है। उसके बाद दोस्तों आ गए दान कब करना चाहिए। तो बहुत से लोग मतलब दान क्या है ना, निर्जला व्रत है, बिना पानी का 24 घंटा हम लोग को रहना रहता है। तो बहुत से लोग अगर नहीं रह पाते हैं, पहली बार व्रत जो लोग करते हैं वो लोग नहीं रह पाते, तो रात को 12 बजे जो लोग पानी पीते हैं तो उस टाइम भी लोग नहा धो के उसको दान करके फिर वो लोग पानी पी लेते हैं। कोशिश यही करना चाहिए सुबह तक हम लोग करें। तो मैं तो सुबह में ही ऐसा करती हूँ, स्नान करके, और उसके बाद से दोस्तों छूछा दान करके फिर मैं पानी पी लेती हूँ। और पति का पैर तभी भी छूना चाहिए। अगर अब आप पति का पैर डेली छू रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं है अगर त्योहार है, व्रत है, तो पति के लिए व्रत रखे हैं तो हम लोग दोनों दिन, पारण वाले दिन भी हम लोग को व्रत करना, पैर छूना चाहिए, और एक दिन पहले जिस दिन हम लोग व्रत किए उस दिन भी हम लोग को पति का पैर छूना चाहिए। दोस्तों हम व्रत हैं तो व्रत में जो भी हम लोग को दान अगर करना रहता है तो ब्राह्मण को दान ज़रूर देना चाहिए, और इसमें सोना हो या चांदी का दान ज़रूर देना चाहिए। वैसे तो महंगाई बहुत ज़्यादा है, कुछ नहीं तो पैर की बिछिया ही दान दो, लेकिन दान ज़रूर देना चाहिए। दोस्तों उसके बाद दोस्तों पहले व्रत हम लोग इस साल कर सकते हैं वैसे, क्योंकि अगर इस साल नहीं करेंगे तो कभी कभी साल में अधिक मास का भी हो रहता है, तो इसलिए हम लोग तब व्रत नहीं कर सकते हैं। दोस्तों हाथों में मेहंदी, पैरों में मेहंदी, महावर, हम लोग को पूरा श्रृंगार ज़रूर करना चाहिए, 16 श्रृंगार जो होता है, क्योंकि पति की लंबी उम्र के लिए हम लोग व्रत करते हैं। पूरा श्रृंगार करके जब व्रत करेंगे तो बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद दोस्तों फिर हम लोग, अगर आप लोग मंदिर जाना चाहते हैं, मंदिर जाके पूजा करें, तो घर पे अगर हम लोग पूजा करते हैं तो मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग बना के पूजा करना बेहद शुभ माना जाता है। तो हम लोग मंदिर जा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो मंदिर हम लोग पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा का शुभ मुहूर्त शाम को 6 बजे से लेके रात को 9 बजे तक हम लोग पूजा कर सकते हैं। और मंदिर में अगर हम लोग हैं तो पूजा करिए, भजन कीर्तन करिए, कथा सुनिए। रात में भी भजन कीर्तन हम लोग कर सकते हैं। तो करना कि ऐसे तो प्यास लग जाती है, बहुत लोग मतलब बिना पानी का रखना रहता है। अगर उद्यापन कर, बहुत से लोग नहीं रह पाते हैं, उम्र ज़्यादा हो गए तो उद्यापन कर दिए तो क्या उसके बाद व्रत कर सकते हैं? हाँ जी दोस्तों, उसके बाद भी व्रत छोड़ना नहीं चाहिए, तीज का व्रत छोड़ना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। उद्यापन करने के बाद हम लोग पानी पी के व्रत रख सकते हैं, चाय पानी फल फ्रूट खा के हम लोग व्रत रख सकते हैं, लेकिन छोड़ना नहीं चाहिए। तीज वाले दिन कभी भी अन्न नहीं खाना चाहिए। स्वास्थ्य अगर मेरा नहीं ठीक है, दवा खा रहे तो हम लोग अगर पानी पी रहे हैं तो दवा भी हम लोग खा सकते हैं, कोई इसमें मनाही नहीं है, दवा खा के हम लोग व्रत कर सकते हैं। दोस्तों पारण अगले दिन कैसे करें? उसके बाद दोस्तों हम लोग को व्रत का पारण कैसे करना चाहिए। तो व्रत के पारण में अगर हो सके तो पहले मीठा भोजन करना चाहिए, उसके बाद से कोई नमक वाली चीज़ खाना चाहिए, क्योंकि पानी पीने के बाद शरीर में एकदम सुस्ती आ जाती है, किसी को मतलब कोई लोग काम नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों सारी बातें मैं उम्मीद करती हूँ क्लियर हो गई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन इम्प्रेस कर लीजिएगा, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिलता रहे। और दोस्तों आप लोग के एक लाइक और कमेंट से बहुत सहानुभूति मिलती है। दोस्तों आप लोग लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिए, लाइक करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलिए। तो दोस्तों मैं बता दी कि पहली बार व्रत कैसे करना है, और अगर हमारा व्रत कर रहे हैं तो हम लोग कोरा साड़ी कब पहने। तो व्रत अगर पहली बार व्रत है तो सब कुछ हमारा नया नया होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों अगर हम कई बार व्रत कर चुके हैं, हमारा पुराना हो गया, तो हम लोग ऐसा कुछ नहीं कि हम लोग नया साड़ी पहने, हम लोग धुला हुआ साड़ी भी हम लोग पहन सकते, कोई ऐसा वो नहीं है। 16 श्रृंगार करना तो 16 श्रृंगार हम लोग कर सकते हैं। उद्यापन अगर कर लिए हैं, उद्यापन भी लोग कर देते हैं, तो उद्यापन करने के बाद भी हम लोग जब व्रत कर रहे हैं तो पानी पी सकते हैं, पानी पी के व्रत करना चाहिए। तीज व्रत का पारण कब है तो पारण भी बता दी। नेक्स्ट अगले दिन जब पानी पीते हैं तो हम लोग व्रत का
पारण करते हैं। पानी पीने के बाद मीठा भोजन खा के ही अन्न और फिर नमक वाला चीज़ हम लोग को खाना चाहिए। उसके बाद दोस्तों दान अगले दिन भी हम लोग दान कर सकते हैं। दान में सब कुछ होना चाहिए। दान दे के हम लोग को बड़ों का पैर छू के आशीर्वाद लेके फिर व्रत का पारण करना चाहिए और प्रभु से क्षमा याचना ज़रूर कर लेना चाहिए। दोस्तों उम्मीद करूँगी वीडियो अच्छी लगी होगी। सभी लोगों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।